नमस्कार दोस्तों, मैं जीके विमन बोल रहा हूँ। सबसे पहले हम आपको जीके विमन के इस नरेशन के दुनिया में स्वागत करते हैं। और सबसे पहला सवाल यही है कि क्या नरेशन महत्वपूर्ण है? नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। नरेशन आपके अंग्रेजी ग्रामर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। पता है, ये आपके परीक्षा में नरेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। नरेशन से प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ आपके परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, हर प्रश्न आपका, अगर अंग्रेजी का परीक्षा है तो अंग्रेजी के परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, हर प्रश्न का उत्तर आपको अपनी शब्दों में देना होता है। और अपनी शब्दों में देने का मतलब हुआ इनडायरेक्ट स्पीच में देना। यानी कि नरेशन पढ़ लेने से बात इतना ही नहीं है कि आप नरेशन के प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे परीक्षा में। नरेशन पढ़ने से आप अंग्रेजी के सभी प्रश्नों का जवाब देने में आपको मदद मिलेगी। और अंग्रेजी ही क्यों, सारे सब्जेक्ट में। पता है, हम बात किसी एक सब्जेक्ट या किसी एक कक्षा की नहीं कर रहे हैं। बचपन से लेकर अब तक आपने जितना भी एग्ज़ाम दिया हो, या आज आप जिस किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, या भविष्य में जो कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे, हर एक परीक्षा के प्रश्न पत्र पर एक पंक्ति अवश्य ही लिखा रहता है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिसेबल। अगर कोई हिंदी का परीक्षा होगा या हिंदी माध्यम का परीक्षा होगा तो इसी बात को हिंदी के पंक्ति में लिखे होते हैं कि परीक्षार्थी यथासंभव प्रश्नों का जवाब अपनी शब्दों में दें। बार बार ये बात बताई जाती है, अपनी शब्दों में दें, अपनी शब्दों में दें। लेकिन आज तक आप लोग को ये पता नहीं चल पाया कि प्रश्नों का जवाब अपनी शब्दों में देने का मतलब क्या होता है। जानिए इस बात को। प्रश्नों का जवाब अपनी शब्दों में देने का मतलब होता है कि आपको जवाब इनडायरेक्ट स्पीच में देने होते हैं। तो फिर यहीं पर एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है, ये इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं? ये इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? वैसे तो इनडायरेक्ट को हिंदी में आप क्या कहेंगे? घुमा करके, टेढ़ा। और प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष। और स्पीच का मतलब आप भाषा कहिए, यानी कि एक अप्रत्यक्ष भाषा। डायरेक्ट स्पीच इसको आप कह सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जो आप बोलते हैं। तो आइए सबसे पहली बात कि नरेशन हम कहेंगे किसको? व्हाट इज नरेशन? हमें लग रहा है कि वैसे तो लोग सीधे नरेशन पर लिख देते हैं कि नरेशन दो प्रकार के होते हैं, चार वो। लेकिन मुझे लगता है कि एक इंग्लिश का लेक्चरर होने के नाते मुझे सबसे पहले इस बात पर डिस्कस करना चाहिए कि नरेशन क्या होता है। नरेशन दोस्तों, नरेशन को आप स्पीच भी कह सकते हैं। और ये स्पीच का मतलब हुआ कि इट इज अ मीडियम टू एक्सचेंज आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। नरेशन एक माध्यम होता है, कोई भी भाषा एक माध्यम होता है हमारी भावनाओं को आदान प्रदान करने का। हम कुछ बोलना चाहते हैं अपनी बातों को बताने के लिए, या आप कुछ बोल रहे हैं, आपकी बातों को हम समझना चाहते हैं आपकी बातों को समझने के लिए, अर्थात हम अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए या आपके द्वारा व्यक्त किए गए बातों को समझने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। निश्चित रूप से हम भाषा को दो तरीके से प्रयोग करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन। पहला डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। तो सवाल है कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? दोस्त, डायरेक्ट स्पीच का मतलब हुआ वक्ता के बातों को हूबहू मतलब ठीक वैसा, वक्ता के बातों को हूबहू
वक्ता के शब्दों में व्यक्त करना। डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्त, इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब हुआ वक्ता के बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करना, अपने शब्दों में व्यक्त करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है।